तो दोस्तों, आखिर में त्रेता युग के बाद क्यों आया द्वापर युग? जाने किस आधार पर हुआ है युगों का विभाजन? तो कहते हैं दोस्तों कि हिंदू धर्म में युगों को 4 भागों में बांटा गया है। यह युग कई हजार सालों की अवधि के माने जाते हैं, लेकिन इन युगों के वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और युगों के नाम का क्या आधार माना गया है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 युग है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान काल कलयुग का चल रहा है। इन युगों के क्रम कुछ विशेष आधार निर्धारित किए गए हैं, साथ ही उनकी कालावधि भी क्रम के अनुसार ही तय की गई है। लेकिन सतयुग के बाद द्वापर युग को छोड़ क्रम में त्रेता युग को क्यों पहले रखा गया, इसका जवाब ही नहीं युगों के वर्गीकरण के आधार पर ही समझा जा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में क्या है युग? युग का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय या निश्चित समय अवधि। युगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग और तीसरा द्वापर युग और चौथा युग कलयुग है, जो कि अभी चल रहा है। हर युग में मनु की बनावट से लेकर उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन भी हो गए हैं। दोस्तों, सतयुग क्या है? 4 युगों में से सबसे पहला युग यानी सतयुग युग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्ष बताई गई है और माना जाता है कि सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह को शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। माना जाता है कि इस युग में देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति ही रहते थे और उनकी आयु भी लगभग 2 लाख वर्ष होती थी। साथ ही इस युग का तीर्थ पुष्कर को माना गया है। सतयुग में पाप और धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह अवतार भी हुए थे। तो दोस्तों, तीसरा में है त्रेता युग। कहते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता युग का शुरुआत होती है। शास्त्रों में इस युग की अवधि लगभग 12,28,000 मानी गई है। वही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से हुई थी। मान्यता है कि इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष होती थी और इस युग का तीर्थ नेमि शरण्य था। इस युग में धर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए। इनमें से एक श्री राम, वामन, परशुराम के अवतार हुए, जिसकी वजह से ही इस युग को त्रेता युग कहा गया। और चौथा में है द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस युग में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि लगभग 8,64,000 है और यह युग माघ माह के कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्ष बताई गई है और लास्ट यानी अंत में कलयुग। धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान युग का कलयुग की अवधि तीनों युगों में सबसे कम यानी 4,32,000 वर्ष है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्षों की है। इस युग के प्रमुख तीर्थ स्थान गंगा नदी को माना जाता है।